अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि मियाँ बीवी को हफ्ते में कितनी मरतबा हम बिस्तर होना चाहिए, और दूसरा मसला ये पेश करने वाले हैं कि अगर कितने दिन तक हम बिस्तरी नहीं की, कितने दिन तक मियाँ बीवी के दूर रहने से निकाह टूट जाता है, वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, ये बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि हम हफ्ते में कितनी मरतबा हम बिस्तर होना चाहिए, मियाँ बीवी को कितनी मरतबा हफ्ते में हम बिस्तर होना चाहिए। तो याद रखिए, शरीयत का सही मसला ये है कि शरीयत ने इस मसले को मियाँ बीवी की सेहत पर मौकूफ रखा है। अगर मियाँ बीवी तंदुरुस्त हैं और मियाँ बीवी को कोई तकलीफ नहीं होती है तो वो रोजाना भी हम बिस्तर हो सकते हैं, वो दिन में 2 से 3 मरतबा भी हम बिस्तर हो सकते हैं, वो हफ्ते में एक बार भी हम बिस्तर हो सकते हैं, वो महीने में एक बार भी हम बिस्तर हो सकते हैं। ये मसला शरीयत ने मियाँ बीवी की सेहत पर मौकूफ रखा है। इस्लाम ने ये हुक्म नहीं दिया है कि हमें हफ्ते में एक बार हम बिस्तर होना जरूरी है या महीने में एक मरतबा हम बिस्तर होना जरूरी है। ये मसला मियाँ बीवी की रजामंदी और उसकी सेहत पर मौकूफ है। हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें कि अगर मियाँ बीवी हफ्ते में एक दिन हम बिस्तर होते हैं तो उनके लिए वो दिन जुमे की रात, यानी जुमेरात का जो दिन गुजर जाता है उसके बाद जो रात शुरू होती है, उस रात में हम बिस्तर हों तो ये ज्यादा अफजल है और ये ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता अगर हम पीर के दिन या मंगल के दिन, जुमेरात के अलावा भी अगर हम बिस्तर होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अब दूसरा मसला, कई लोग ये कहते हैं कि जब बीवी रूठ कर चली जाती है या मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है तो अगर 4 महीने, 2 महीने या उससे ज्यादा अगर बीवी दूर रहती है अपने शोहर से तो कई लोग ये कहते हैं निकाह टूट जाता है। तो सही मसला क्या है? तो देखिए, इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो चुका है और बीवी नाराज होकर अपने मायके जा चुकी है, या इसी तरीके से बीवी अपने शोहर से बात नहीं करती है, बहुत दिन गुजर चुके हैं, 4 महीना हो चुका है, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, या शोहर बैरून मुल्क रहता है, बाहर रहता है, तो चाहे मियाँ बीवी के दरमियान कई महीनों तक हम बिस्तरी ना हो तो इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ही निकाह टूटता है और ना तलाक वाक़ई होती है। अवाम के दरमियान में ये मसला बिल्कुल फजूल और गलत मशहूर है कि मियाँ बीवी अगर 4 महीने तक दूर रहेंगे तो उनके दरमियान तलाक वाक़ई हो जाएगी, निकाह टूट जाएगा। ये बात बिल्कुल बेअसल है। शरीयत और इस्लामी एतबार से इस बात की कोई हकीकत नहीं है, इस बात की कोई असल नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो दोनों मसाइल हमने आपके सामने पेश किए हैं, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।